अम्मी, हम्म? क्या ताया अबू का बेटा सुफियान भी ऐसा ही होगा? सुफियान के बारे में कब से सोचने लगी भाई? बस ऐसे ये सोच रही हूँ कि जैसा अरसलान है इतना बिगड़ा हुआ, इतना बदतमीज, और सुफियान तो बाहर अमेरिका में पला पड़ा है, वो तो इन दोनों से ज्यादा बिगड़ा हुआ होगा। मुझे नहीं लगता कि सुफियान भी वैसा ही होगा। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आखिरी मर्तबा जब मिली थी ना मैं सुफियान से, तो बहुत तमीजदार, इज्जत करने वाला बच्चा था। अम्मी, आप जब मिली थी ना उससे तब वो 15-16 साल का था। अब तो उसे गए हुए कितना अरसा हो चुका है, और आप तो जानती हैं वहां का माहौल, तो वो अच्छा कैसे हो सकता है? हाँ शायद ठीक ही कह रही होगी तुम। क्या पता आप किस मिजाज का है, कैसी आदत का है, क्या कह सकते। मुझे तो पूरा यकीन है कि वो अरीशा और अरसलान से भी ज्यादा बिगड़ा हुआ होगा। अब इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ से जल्द चले जाएं। बेटा इतनी जल्दी कैसे जा सकते? अभी तो राफे की जॉब लगी है और सुफियान तो वैसे ही इस हफ्ते आ रहा है। अच्छा तुम परेशान मत हो। वैसे भी कौन सा सुफियान का हमसे वास्ता पड़ेगा, ना वो इस घर आएगा ना हमसे मिलेगा, तो फिर तुम्हारा सामना तो होगा ही नहीं। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह। राफे पता नहीं कहाँ रह गया, मिठाई देने गया था अब तक नहीं आया। आपने क्यों भेजा ताया अबू के घर में भाई को? आप तो जानती है ना वहां पे ना हमारी खुशियों से कोई खुश नहीं होगा ताया अबू के अलावा। जानती हूँ बेटा, लेकिन राफे का जाना बहुत जरूरी था। अगर वो नहीं जाता ना और हामिद भाई को कहीं और से पता चलता तो बुरी बात हो जाती। हामिद भाई का दिल दुखता और उन्हें लगता कि हम उन्हें शायद वैल्यू ही नहीं देते, और फिर भाभी उन्हें मौका मिल जाता बातें करने का। मैं तो ये सोच रही हूँ अम्मी कि अगर ताई अम्मी ने या उनके बच्चों ने भाई के साथ बदसलूकी की तो उनका तो दिल ही टूट जाएगा ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। आप तो जानती है दोनों को, फिर आप कैसे कह सकती हैं? कैसन आ जाओ, दे आए मिठाई। सब घर पर थे? हामिद भाई से मुलाकात हुई? जी अम्मी, सब मौजूद थे। ताया अब्बू तो बहुत खुश हो रहे थे मेरी जॉब का सुन के। उन्होंने मुझे बहुत दुआएं भी दी। और भाभी थी घर पे, उन्होंने कुछ कहा? अम्मी आप तो जानती हैं ताई अम्मी कुछ कहे बगैर रहती कहाँ हैं। और अरीशा, उसे तो मेरी जॉब के बारे में यकीन ही नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था मुझे कोई जॉब दे ही नहीं सकता। खैर उसको तो मैंने वही सुना दी। क्यों बेटा, क्या जरूरत थी जवाब देने की? और क्या होगा? क्या वो अगली दफा ऐसा नहीं करेगी या चुप हो जाएगी? भाई, मैं इसीलिए चाहती हूँ कि हम यहाँ से ना फौरन चले जाएं, ताकि हमारी खुशियों को हम अकेले मना सकें। अरे मेरी प्यारी बहना, मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से लेकर जाऊंगा। अभी तुम मुझे एक कप चाय बनाकर दो ना, तो मजा आ जाएगा। जी। तुम रहने दो, मैं बनाती हूँ चाय। तुम चलो अपने कमरे में, मैं लाती हूँ। ठीक है। अल्लाह मियाँ प्लीज़ भाई जल्दी से हमें यहाँ से ले जाएं, और मेरा कभी भी इस सुफियान से कोई वास्ता ना पड़े। राफे की जॉब हो गई और मुझे बहुत खुशी है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अपना बेटा कामयाब हुआ। वैसे वो है भी मेरा बेटा ही। हामिद, ये बात आप 5वीं-6वीं मर्तबा कर चुके हैं। हाँ तो खबर ही ऐसी है। बार बार कहने का दिल कर रहा है, और बार बार मुझे राशिद का ख्याल आ रहा है। कितनी खुशी मिली होगी उसको।
ये तो है। चले कोई दूसरी बात करते हैं ना। मुझे सुबह 6 बजे एक जरूरी काम से जाना है। इतनी सुबह कहाँ जाना है आपको? दोस्त से मिलने जाना है। वैसे तो मैंने अलार्म लगा लिया है, मगर अगर मेरी आंख ना खुले तो तुम मुझे उठा देना। ओके? गुड नाइट। गुड नाइट। Oh, I just cannot tell you, Baba, how glad I am to be back. मेरा बेटा वापस आ गया। मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं गाड़ी उड़ा के घर तक ले जाऊं। I know that, but please don't do that, okay? एक तो वैसे ही आपने एक्साइटमेंट में ड्राइवर से गाड़ी ले ली और अब खुद चला रहे हैं। घर की जगह कहीं हॉस्पिटल ना पहुंचे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी तुम्हारा बाप इतना बूढ़ा नहीं हुआ है कि वो ठीक से ड्राइव भी ना कर सकते। अस्सलाम वालेकुम चाची। खैरियत है? आज आप अकेली आई हैं? जायशा नहीं आई आपके साथ? कहाँ है वो? जायशा कहाँ है कहाँ नहीं, तुम्हें उससे कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। गलत बात चाची, पल में पराया कर देती हैं आप वैसे मुझे। आप मेरी चच्ची हैं, मेरी कज़न है जायशा। आई मीन, जो तो ख्याल होगा ना आप दोनों का। वैसे चच्ची एक बात बताऊं, मुझे अच्छा नहीं लगता हम आपसे सारा काम करवाती हैं, वो भी इस उम्र में यार। लेकिन चच्ची जायशा को ख्याल होना चाहिए आपका। उसको तो आना चाहिए था ना आपकी मदद करने के लिए। वैसे बताया नहीं आपने, है कहाँ वो? बीमार है या कोई हादसा हुआ उसके साथ? जायशा इतनी कमजोर नहीं है कि किसी भी बीमारी या हादसे से डर जाए, और हादसा करने वालों को वो मुंह तोड़ जवाब देना जानती है। इसीलिए जो उसे बेबस और कमजोर समझते हैं ना, वो उससे दूर ही रहे तो बेहतर होगा।